हेलो, आज हम डिफ्रेंशिएशन के कुछ रूल देखेंगे कि किनका डिफ्रेंशिएशन करना होता है, किनका नहीं करना होता है। ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए है। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। एग्जाम्पल 1 में ले रहा हूं, y इज इक्वल टू 5x³ प्लस 4 sin x प्लस 7। इसका हमें dy/dx निकालना है। हम यहाँ ध्यान देंगे, हमें dy/dx निकालना है। तो हम किस चीज़ पर ध्यान देंगे? जिन जिन टर्म में y आ रहा है वहाँ ध्यान देंगे, और जिन जिन टर्म में x आ रहा है वहाँ ध्यान देंगे। यानी कि x की टर्म पे ध्यान देंगे, y की टर्म पे ध्यान देंगे। जहाँ x की टर्म है, जहाँ y की टर्म है, उन्हें कहते हैं हम वेरिएबल। जहाँ ना x की टर्म है, ना वहाँ x की टर्म है, ना वहाँ y की टर्म है, ना वहाँ x की टर्म है, ना वहाँ y की टर्म है, उस टर्म को कहते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ y है, यहाँ y है, ये हमारा वेरिएबल है। यहाँ x है, ये हमारा वेरिएबल है। यहाँ sin x है, ये हमारा वेरिएबल है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना y की टर्म है, ना x की टर्म है, इसे कहते हैं कांस्टेंट। एक ये 5 है जो x³ के साथ है, एक ये 4 है जो sin x के साथ है, इन्हें कहते हैं हम कोफिशिएंट। ठीक। जो x की टर्म है, इनका भी dy/dx होगा, विद रेस्पेक्ट x होगा। ये न्यूमरेटर है nr, इसे nr कहेंगे। ये डिनोमिनेटर है dr, जो dr में होता है, यहाँ dr में क्या है? x है, dx है। इसका मतलब हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा? विद रेस्पेक्ट x, विद रेस्पेक्ट x। विद रेस्पेक्ट x। और किन किन टर्म का होगा? जहाँ वेरिएबल है, जैसे जहाँ y आ रहा है उसका होगा, जहाँ x आ रहा है उसका होगा, जहाँ x आ रहा है उसका होगा, और जहाँ कांस्टेंट है उसका होगा। dy/dx जहाँ y आ रहा है उन टर्मों का भी होगा, उसका भी dy/dx होगा। और जो कांस्टेंट टर्म है उसका भी dy/dx होगा। कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है
वो वेरिएबल के साथ ऐसे चलता रहेगा, उसका dy dx हम नहीं करेंगे, उसका dy dx हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है ये y इज इक्वल टू 5x³ 4 sin x, y इज इक्वल टू 5x³ 4 sin x प्लस 7, इसका dy dx। y का डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट x होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 5 का नहीं होने का, 5 कोफिशिएंट है, 5 ऐसे रहेगा, dy बाई dx होगा विद रिस्पेक्ट x होगा x³ का, होगा विद रूल, यहाँ x³ का होगा डिफ्रेंशिएशन। हर एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस में, हाँ प्लस में है और माइनस में है तो हर एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा। हर एक टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर टर्म आपकी प्लस में है या जैसे ये है बीच में प्लस का आ रहा है, ये है बीच में प्लस का आ रहा है, तो हर टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करेंगे। प्लस 4 कोफिशिएंट है, ऐसे ही आएगा, dy बाई dx हो साइन x, होगा रूल से ही विद रेस्पेक्ट x। कैसे होगा? विद रेस्पेक्ट x। जो ये डिनोमिनेटर में होता है डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होता है। प्लस dy बाई dx ऑफ 7, 7 हमारा कांस्टेंट है, dy बाई dx कांस्टेंट का, dy बाई dx कांस्टेंट का, जीरो होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और थोड़ी क्लियरिटी आएगी कि क्या कोफिशिएंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, क्या वेरिएबल होता है। एग्जांपल 2, y इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन y प्लस साइन t इंटू 10x प्लस a cos xy प्लस cos a। यहाँ भी हमें dy बाई dx निकालना है। ठीक, ये dy है, nr मतलब न्यूमरेटर में है, nr मतलब न्यूमरेटर में है, ये dx है, ये dx है, डिनोमिनेटर मतलब dr में है। जो nr में और dr में है हमें एक बार उनसे मतलब है। यहाँ y है वो nr में है, x है dr में है। जिन जिन टर्म में y आ रहा है, जो y की टर्म है, जो x की टर्म है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल, उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल।
इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जिनमें एक्स वाई नहीं आ रहा है, जिनमें एक्स की टर्म नहीं आ रही है, एक्स की टर्म नहीं आ रही है, वाई की टर्म नहीं आ रही है, उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। जैसे ये cos ए है, इसमें ना कहीं x आ रहा है ना y आ रहा है, इसे कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ y आ रहा है, वेरिएबल है। साइन x, इसमें x आ रहा है, साइन y, इसमें y आ रहा है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। साइन एक्स, टेन एक्स, यहाँ वेरिएबल है, एक्स है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। कॉस एक्स वाई, यहाँ एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, यस, ये भी वेरिएबल है हमारा। साइन टी, ये टेन एक्स के साथ में आ रहा है, ये टेन एक्स के साथ में आ रहा है, ये हमारा कोफिशिएंट है। ये हमारा कोफिशिएंट है। ए, ये ए हमारा कॉस एक्स के साथ में आ रहा है, ये भी हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक, साइन टी भी हमारा कोफिशिएंट है, और ये हमारा केवल ए भी क्या है हमारा, ये भी कोफिशिएंट है। ये कॉस एक्स वाई के साथ में आ रहा है, ए आ रहा है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, अब जिन जिन टर्म में y आ रहा है उनका डी बाई डी एक्स होगा, विद रेस्पेक्ट x होगा, अकॉर्डिंग रूल होगा। जिन जिन टर्म में x आ रहा है उनका भी डी बाई डी एक्स होगा, विद रूल होगा। जिन जिन टर्म में एक्स वाई नहीं आ रहा है, यानी कांस्टेंट है, उनका भी डी बाई डी एक्स होगा, और सबका विद रूल होगा, विद रूल होगा। हर एक का डिफरेंशिएशन विद रूल होगा, डिफरेंशिएशन होगा, विद रूल होगा। ठीक, जहां जहां हमारा कोफिशिएंट है, जहां जहां हमारा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो जो वेरिएबल के साथ हैं वो कोफिशिएंट हैं। जैसे यहाँ एक तो साइन टी है और एक ए है। ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन नहीं होने का है, इनका डी वाई बाई डी एक्स नहीं होने का है, ये वेरिएबल के साथ ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक, नाउ देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे होगा इनका। हाँ, वाई का डिफरेंशिएशन होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, विद रूल होगा। डी वाई बाई डी एक्स का होगा, विद रूल होगा। ठीक, नाउ साइन एक्स साइन वाई, दो यही फंक्शन है, यही फंक्शन है, हाँ होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है, इनका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट एक्स होगा, और प्रोडक्ट रूल से होगा। ठीक, प्लस साइन टी टेन एक्स, साइन टी टेन एक्स, साइन टी इसमें कोफिशिएंट है,
साइन टी ऐसे ही रहेगा, केवल 10x का डिफ्रेंशिएशन होगा। साइन टी इसमें कोफिशिएंट है, ठीक है। सो प्लस साइन टी ऐसी है, कोफिशिएंट ऐसे रहेगा, और dy बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस ऐसे ही a इसमें कोफिशिएंट है, ये ऐसे रहेगा, साथ चलता रहेगा, इसका डिफरेंस नहीं होने का है, केवल cos एक्स वाई का होगा, ठीक। a ऐसे रहेगा, dy बाई डी एक्स ऑफ cos एक्स वाई प्लस cos ए हमारा कांस्टेंट है, हाँ, इसका डिवाइड एक्स होगा। कांस्टेंट का डिवाइड एक्स 0 होता है, इसका भी होगा dy बाई डी एक्स ऑफ cos ए, ठीक। यहाँ पे आपका पहले तो चेन रूल लगेगा, और फिर एक्स वाई है, यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। पहले यहाँ आपका चेन रूल लगेगा, रूल मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या क्या होते हैं ये रूल। पहले समझें कि यहाँ क्या लगता है। यहाँ पहले चेन रूल लगेगा, और फिर हमारा यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी आपके पास कि कहाँ क्या रूल लगता है, क्या कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको, बस कांस्टेंट का होता है। कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ में आ रहा है। वेरिएबल वो है, जैसे dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं हम, तो y और x हमारे वेरिएबल है। जहाँ जिन जिन टर्म में y और x आएगा वो हमारा वेरिएबल है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, y इज इक्वल टू टी साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा अपॉन टी प्लस टेन थीटा। यहाँ हमें dy बाई डी थीटा निकालना है, dy बाई डी थीटा निकालना है। हमें कहाँ का ध्यान देना है, जो y की टर्म है वहाँ ध्यान देना है, जो x की टर्म है वहाँ ध्यान देना है, जो y की टर्म है और जो x की टर्म है वो हमारी वेरिएबल है, वो हमारे वेरिएबल है। एक इसमें t आ रहा है, t की टर्म भी आ रही है इसमें। जहाँ t की टर्म वेरिएबल के साथ में आ रही है, जहाँ t की टर्म वेरिएबल के साथ में आ रही है वहाँ वो कोफिशिएंट है। जैसे यहाँ यहाँ t की टर्म क्या है, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, एक t की टर्म हमारी यहाँ पे आ रही है, यहाँ भी अकेली आ रही है, यहाँ ये हमारी कांस्टेंट है।
ठीक, यहाँ हमारी कांस्टेंट है टर्म। y हमारा वेरिएबल है, ये y हमारा वेरिएबल है, क्योंकि हमें dy अपॉन डी थीटा निकालना है, इसलिए y हमारा वेरिएबल है। साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा वेरिएबल है। कॉस थीटा, ये भी हमारा वेरिएबल है। टेन थीटा, ये भी हमारा वेरिएबल है। जो जो वेरिएबल वाली टर्म है, जहाँ जहाँ वेरिएबल, जहाँ एक्स आ रहा है, सॉरी जहाँ थीटा आ रहा है और वाई आ रहा है, सॉरी जहाँ थीटा आ रहा है, और क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है, सॉरी एक मिनट, सॉरी एक्स की टर्म नहीं, सॉरी थीटा की टर्म, कौन सी टर्म निकालनी है आप हमने, थीटा की टर्म, सॉरी मैं गलत बोल गया, थीटा की टर्म, जहाँ जहाँ थीटा की टर्म आ रही है, ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा की टर्म है, एक्स वाली नहीं, यहाँ थीटा की टर्म है, वो हमारे वेरिएबल है, ठीक है, जहाँ जहाँ थीटा की टर्म है वो हमारे वेरिएबल हैं, जहाँ जहाँ वाई और थीटा की टर्म है वो हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है, और जहाँ जहाँ हमारा ना वाई है ना थीटा है, जैसे ये टी की टर्म है, ये हमारी कांस्टेंट, ये हमारी कांस्टेंट, ठीक है, और जो टर्म वेरिएबल के साथ में आ रही है, जैसे ये टी आ रहा है, ये हमारा क्या है, ठीक है, कोफिशिएंट है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा देखते हैं, नाउ डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा, इस y का भी हमारा क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा होगा, जहाँ थीटा की टर्म है उसका भी डी वाई बाई डी थीटा होगा, और जहाँ t की टर्म कांस्टेंट है इसका भी डी वाई बाई डी थीटा होगा, लेकिन जहाँ t की टर्म वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ में है उसका डी वाई बाई डी थीटा नहीं होगा, उसका डी बाई डी थीटा नहीं होगा, वो वेरिएबल के साथ ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। नाउ डी वाई बाई डी थीटा देखते हैं, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू टी हमारा कोफिशिएंट है, ऐसी रहेगा टी हमारा, ये साइन स्क्वायर थीटा हमारा ये फंक्शन है, वेरिएबल है, इसका होगा डी वाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, होगा अकॉर्डिंग रूल, होगा अकॉर्डिंग रूल, यहाँ पे आपका चेन रूल से होगा, किससे होगा आपका, ये चेन रूल से होगा, इसका डी अपॉन डी थीटा किससे होगा, चेन रूल से होगा, ठीक। नो सेकेंड टर्म प्लस माइनस में है तो इसका डी बाई डी थीटा अलग कर सकते हैं हम, इसका डी बाई डी थीटा अलग कर सकते हैं हम, इसका अलग कर सकते हैं डी बाई डी थीटा, इसका अलग कर सकते हैं क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ठीक। सो डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन टी प्लस टेन थीटा। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ टी हमारा कांस्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, टी हमारा कोफिशिएंट नहीं है, इसका डी बाई डी थीटा होगा, इसका डी बाई डी थीटा होगा। जब भी हम टी का डी बाई डी थीटा करेंगे इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो कोफिशिएंट है ये,
यहाँ इसका डी बाई डी थीटा नहीं होगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, और इसका डी बाई डी थीटा कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है, इसका डी बाई थीटा होगा, ये न्यूमरेटर है NR है, ये डिनोमिनेटर है DR है, यहाँ हमारा लगेगा क्वोशिएंट रूल। इसका क्वोशिएंट रूल से होगा, क्वोशिएंट रूल कहें, डिवाइड रूल कहें, या NR DR रूल कहें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल कहें, सब एक ही बात है। ठीक है, कुछ बातें आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बेसिक नेक्स्ट वीडियो समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।